सर अपना परिचय बजा। मैं अमलेश चौहान, समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जी देखा जा रहा है कि आज चौहान समाज का पीडीए सम्मेलन किया जा रहा है और इसी बलिया रसड़ा विधानसभा में छः चौहान का कहीं ना कहीं बुलडोजर चला जा रहा है घरों पे। ये हाल ही की खबर है 3 दिन पहले की। देखिए, यह सरकार जो है चौहान समाज से वोट लेने का काम करती है। जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो चौहान समाज को बावला फुसला कर वोट लेती है और सरकार बना लेती है। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो उन्हीं चौहान के समाज के ऊपर, उनके घरों के ऊपर यह सरकार बुलडोजर चलाने का काम कर रही है, जो निंदनीय है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, वह अपना मकान बनाने के लिए अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगा देता है। लेकिन यह सरकार उस गाढ़ी कमाई को क्षण भर में मकानों को बुलडोजर से गिराकर उस गाढ़ी कमाई को खत्म करने का काम करती है। यह निंदनीय है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। समाजवादी चौहान पीडीए सम्मेलन आज क्या फैसला लिया और आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए चौहान सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि चौहान समाज को राजनीति में कहीं हिस्सेदारी कोई दे नहीं रहा है। चौहान समाज भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से 80% वोट देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी चौहान समाज के लोगों को न नेता बनाने का काम करती है, न सदन में भेजने का काम करती है, केवल वोट लेने का काम करती है। लेकिन वही समाजवादी पार्टी जो है चौहान समाज को कम से कम दर्जनों लोगों को जो है वोट टिकट देकर नेता बनाने का काम किया और इसी के तहत जो है ये चौहान सम्मेलन हुआ था। और चौहान समाज के साथियों को आह्वान किया गया है कि आप एकत्र होइए और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़िए। 2027 में निश्चित है, जिस तरह 22 में आपको 4-5 टिकट चौहानों को समाजवादी पार्टी ने दिया था, उसी तरह 2027 में आने वाले समय में निश्चित है कि हमको हक हिस्सा मिलेगा। का चुनाव सामने है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तैयारी किस तरह की कर रही है कि सरकार बन जाए? समाजवादी पार्टी पिछड़ो, अति पिछड़ो, अनुसूचित हर वर्ग को लेकर जोड़ने का काम कर रही है। और निश्चित है अखिलेश यादव की सोच अच्छी है, इसलिए उनकी सोच को लोग देखकर उनसे जुड़ने का काम कर रहे हैं। और इसी यह तैयारी वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर वर्ग को लेकर चलने का काम कर रहा है, इसीलिए उसका नाम पीडीए रखा है। रसड़ा विधायक देख सकते हैं कि पिछली बार जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, महेंद्र चौहान जी ने काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा 27 में? एकदम 27 में चौहान समाज का यहाँ विधायक होने जा रहा है। और लोग कहते हैं माननीय उमाशंकर जी यहाँ के विधायक हैं, लेकिन आज तक बताइए कि उनके निधि से एक भी शिलापट लगा? जो विकास की बात करते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड जो है सरकार की दी हुई रोड है, उसका वो ठेका लेकर वो काम करते हैं। वो एक ठेकेदार है, न कि वो विकास पुरुष है। विधायक बन गए, लेकिन एक भी निधि का काम उन्होंने करने का काम नहीं किया है। वो अपने लोगों को निधि का पैसा बांटने का काम करते हैं। बाकी चौहान समाज उनको वोट दिया, राजभर समाज उनको वोट दिया, चमार बिरादरी ने उनको वोट दिया, ठाकुर बिरादरी वोट में दिया, लेकिन यह पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित का ये कभी विकास नहीं करते। पिछली बार आपका सुभाषवा गठबंधन था, पिछली बार सुभाषवा गठबंधन था, काफी आपने चना चलवा दिया प्रत्याशी ने विधायक उमाशंकर सिंह को। क्या लग रहा है कि राजभर समाज का कितना वोट बैंक इफेक्ट करेगा? देखिए, राजभर समाज का ओम प्रकाश राजभर जी से कोई उनके जाने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। राजभर समाज खुद उनसे खुंदक में है। वो अभी समझ गया है कि हम लोग का भला जो है पीडीए में होगा, समाजवादी पार्टी में होगा। उनके जाने से और रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उनकी देन होती तो अपने बेटे को उन्होंने सांसद क्यों नहीं बना दिया? वो तो भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन था। समाजवादी पार्टी में आए तो 6 विधायक हो गए, लेकिन उनका बेटा खुद ही भारतीय जनता पार्टी में गया, चुनाव हार गया। तो उनकी कहाँ देन है? उनकी देन से थोड़ा समाजवादी चुनाव जीती है। समाजवादी का वो आभार व्यक्त कीजिए कि समाजवादी के कारण उनके 6 विधायक हो गए। सर एक बयान वायरल हो रहा है, एआईएम के जो ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रपति मर्यादा सोलह राजभर को लेकर कहीं ना कहीं अशब्द का इस्तेमाल किए थे, तो वीडियो काफी वायरल हो। क्या लग रहा है कि उनको इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, महापुरुषों पर चाहे कोई भी महापुरुष हो, उन पे अशब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। अशब्द प्रयोग हमारे उनके भी महापुरुष है, हमारे भी महापुरुष है। महापुरुष है। महापुरुष ऐसे थोड़ा बने हैं, अपने कर्मों के बल पे महापुरुष बने हैं, ऐसे थोड़ा महापुरुष बने हैं। लुटेरा कहा गया, यही दुर्भाग्य है।
देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे महापुरुष है जिन्होंने इस देश को इकट्ठा करने का काम किया, उसको आप जो है लुटारा कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की जब बात आपने है। भारतीय समाज पार्टी जो बोले हैं उनका कहीं ना कहीं जो जीप काट कर आएगा उसको 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया, क्या कहेंगे? देखिए, यह सब नहीं होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, किसी भी व्यक्ति को अशब्द बोलना नहीं चाहिए। आप जीप काट देंगे, जीप काट का इनाम लेने से क्या हो जाएगा?